हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बेकार पड़ी पॉलीथीन से, जो अक्सर देखिए जब भी हम सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं ना, तो ऐसी पॉलीथीन आ ही जाती हैं। तो इनसे मैं आज के वीडियो में आपके साथ में 5 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, और पांचों ही जो आइडिया हैं बहुत ही कमाल के हैं और बिल्कुल बेकार पड़ी पॉलीथीन से मैंने इनको बनाया है, जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कार्डबोर्ड लेना है, और एक एक इंच की दूरी पे मैंने ऐसे देखिए ये निशान लगा लिए हैं। और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से हमको देखिए किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगाना है। तो ये जो मैंने दूरी रखी है 1 इंच से देखिए थोड़ी कम है। तो जैसे हमने एक तरफ कटिंग की है, वैसे ही हमको दूसरी तरफ भी बराबर पे इस तरीके से देखिए कटिंग करनी है। तो कोई भी आप यहाँ पे थोड़ा हार्ड सा कार्डबोर्ड यहाँ पे आप ले सकते हैं। जब भी देखिए कुछ सामान वगैरह हम खरीद के लाते हैं तो ऐसे कार्डबोर्ड आ जाते हैं, तो इनसे आप देखिए बहुत यूजफुल चीजें बना सकते हैं। और बेकार पॉलीथीन जब भी सब्जियां लाते हैं या कुछ सामान लाते हैं, तो ये पॉलीथीन देखिए अक्सर यूं ही पड़ी रहती हैं। तो क्यों ना इनका यूज करके हम बहुत ही अच्छी अच्छी और यूजफुल चीजें घर पे बना के तैयार करें, जिनसे इनका यूज भी हो जाएगा और ये देखिए बेकार यूं ही हमको इनको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कार्डबोर्ड पे इस तरीके से कटिंग कर ली है, ताकि हमको देखिए अच्छे से अ, जो हम बना रहे हैं वो हमको बनाते अच्छे से बन जाए। इस पे जब मैं पॉलीथीन को देखिए फंसाऊंगी ना, तो अच्छे से इस पे फंसाते मेरे को बन जाएगा, लगाते बन जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साइडों से कटिंग कर देना है हमको कार्डबोर्ड को यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ज्यादा मोटा वाला कार्डबोर्ड देखिए नहीं लिया है। जो नॉर्मल देखिए कार्डबोर्ड होते हैं ना, जिन पे कुछ सामान वगैरह आता है मार्केट से, जो साड़ी के देखिए जो कार्डबोर्ड होते इस तरीके के थोड़े पतले पतले हमको लेना है, जिसपे आसानी से हमारी देखिए कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा पूरा देखिए कट कर लिया है दोनों तरफ किनारों पे, और ये जो निशान है बराबर से हमको कट करना है निशान लगा के। तो इस तरीके से देखिए जो मैंने कटिंग किया है उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब हमको यहाँ पे पॉलीथीन से देखिए मैंने 2-2 इंच चौड़ी यहाँ पे मैंने पॉलीथीन से पट्टियां कट कर ली है। और एक जगह देखिए स्टार्टिंग पे ऐसे हमको एक जगह से इसको ऐसे फंसाना है, और पीछे की तरफ अच्छे से एक गांठ हमको लगा लेनी है। और फिर इसके बाद पे देखिए हर ये जो देखिए निशान था उसके अंदर से ऐसे हमको निकालना है, और ऊपर की तरफ से ऐसे फंसाते हुए देखिए पूरा राउंड पे ऐसे एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ हमको ऐसे पूरा इसको भर के तैयार कर लेना है। और बहुत ही यूजफुल आइडिया है। और जहाँ पे हमारी ये देखिए डोरी, प्लास्टिक बैग की डोरी जो थी वो खत्म हो जाएगी, वहां पे फिर से हम ऐसे जोड़ के इसको देखिए तैयार कर लेंगे। दोनों बीच में जो हमारी ये प्लास्टिक बैग की पट्टी थी उसके बीचों बीच से हमको निकालना है, और इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे देखिए तिरछा हो गया था, तो मैंने इसको सुधार लिया है। तो इसको इस तरीके से पूरा भर लेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए कम पड़ गया है, तो मैं फिर से यहाँ पे जोड़ लेती हूँ इसको। ये देखिए इसके अंदर से हमको ये डोरी को, प्लास्टिक बैग पॉलीथीन की डोरी को निकालना है। और यहाँ पे ऐसे हम इसको पीछे की तरफ अच्छे से गांठ लगा के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी इसको। तो ये देखिए ये पूरा मैंने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है भर के। अब यहाँ पे 2 कलर की हमको पॉलीथीन से मैंने पट्टियां कट कर ली है। तो जो पट्टियों को कैसे कट करना है वो मैं अभी आगे आपको वीडियो पे बताऊंगी। अब ये जो दोनों पट्टियां मैंने कट करी है पॉलीथीन से, उनको मैंने इस तरीके से देखिए बीच से निकालते हुए एक मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो ऐसे ही आपको भी देखिए एक फंदे पे ऐसे फंसा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं ये देखिए ये मैंने दूसरी वाली जो पट्टी थी हमारी उसके साइड से मैंने इसको निकाला है, पिंक वाली जो हमारी पॉलिथीन की पट्टी है उसको देखिए फिर से। अब ये जो नेक्स्ट है तीसरी वाली पट्टी है उसके वहां से हमको निकालना है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन आपकी बहुत ही आसान तरीके से देखिए ये बन जाएगी। बस
इस तरीके से हमको इसको निकालते जाना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ पे आ जाएगा कि मैंने ये डिजाइन कैसे बना के तैयार किया है। तो बस देखिए, हर एक ये जो पट्टी थी हमारी व्हाइट वाली, उसके देखिए ऐसे हमको वहां से ये पिंक वाली पॉलीथीन की पट्टी को निकालना है। तो ये एक लाइन हमारी, ये देखिए कितने अच्छे से डिजाइन हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो हर एक पट्टी से, व्हाइट वाली पट्टी से हमको ऐसे इसको निकाल लेना है और ये पूरा लास्ट पे ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो गोल्डन कलर की मेरी पट्टी थी, ये गलत जगह लग गई थी, अब इसको यहाँ पे हम लगाएंगे देखिए। तो अब जब आप इसको ऐसे बनाएंगे ना तो ये डिजाइन आपका बनेगा ही नहीं, तो इसको हमको ना पलटना पड़ेगा। ये देखिए डिजाइन अच्छे से बन नहीं रहा था, यहाँ से बनाते हुए थोड़ा उल्टा पड़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाला और इसको ऐसे घुमा लेंगे हम एक बार। और फिर ये देखिए ये डिजाइन आपकी इस तरीके से हर एक पट्टी से हमको ऐसे निकालते जाना है, तो ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए दूसरी वाली लाइन मैंने बना ली और फिर तीसरी वाली जो लाइन रहेगी हमारी, तो उस पे भी देखिए ऐसे हम रखते हुए, जैसे भी आपको आसान पड़ता है, तो हर एक पट्टी से ऐसे हमको निकालना है। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, तो हर एक व्हाइट वाली जो पॉलीथीन की पट्टी है उससे ऐसे हम निकालते जाएंगे। फिर इसके बाद में हमको गोल्डन कलर की पॉलीथीन की पट्टी से इसको ऐसे निकालते जाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी थी, तो मैं भी थोड़ा स्पीड धीमा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ पे आ जाए। यहाँ पर मेरे पास ना 2 कलर की पॉलीथीन है, तो मैं 2 कलर की पॉलीथीन से इसको बना के तैयार कर रही हूँ। आपके पास यदि अलग अलग कलर की पॉलीथीन है तो अलग अलग कलर पे भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा कलरफुल सा। और जहाँ पे हमारी ये पॉलीथीन खत्म होती है तो वहां पे हम ऐसे देखिए पॉलीथीन से ऐसे दोनों पॉलीथीन को जोड़ लेंगे, तो ये इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए 3-4 लाइन हमारी बन गई हैं। तो बस इसी तरीके से जहाँ पे देखिए येलो पिंक वाली हमारी पॉलीथीन की पट्टी खत्म होगी, वहां पे हम ये येलो वाली ले लेंगे, देखिए गोल्डन कलर वाली। और बस देखिए हर एक पट्टी के नीचे से हमको ऐसे एक तरफ से ये देखिए पट्टी को डालना है और ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा डिजाइन बनते जाएगा देखिए। और एक लाइन हम गोल्डन कलर की पॉलीथीन से बना रहे हैं और एक लाइन हम पिंक कलर की पॉलीथीन की पन्नी से बना के इसको तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस इसको पूरा भर के तैयार कर लेना है। तो ये मेरा पूरा यहाँ पे बन गया है देखिए। अब यहाँ पे लास्ट पे भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं और एक लाइन में और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं। और फिर ये मैंने पूरा इसको भर के तैयार कर लिया था। अब इसको देखिए इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे दोनों तरफ से कार्डबोर्ड से। और ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और अब किसी भी एक तरफ से इसको ऐसे थोड़ा सा देखिए अच्छे से खींच के सेट कर लेते हैं। तो ये जो देखिए एक तरफ थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पट्टियां दिख रही हैं। अब इसके अंदर से एक हमको इस तरीके की देखिए लाठी लेना है और उसको ऐसे निकालना है और यहाँ पे अच्छे से पॉलीथीन से हमको बांध लेना है ताकि ये निकले ना। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मैं एक दो गांठ लगा लेती हूँ। और यहाँ पे भी जो हमारी बची है अभी पॉलीथीन, उससे भी इस तरीके से हम अच्छे से देखिए हाथों से ऐसे इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। तो ये अच्छे से ऐसे सेट हो गया है। और अब इस पे मैं आप चाहें तो एक दो देखिए इसे बांध सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं एक वाइट कलर की देखिए पॉलीथीन की मैंने पट्टी ली है और अच्छे से ये जो हमारी लाठी है और जो हमने डिजाइन बनाया है उसको अच्छे से ऐसे हमको देखिए सेट करना है। और ये जो लाठी थी पूरा इसको अच्छे से राउंड राउंड लपेटते हुए पॉलीथीन को अच्छे से पूरा इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी सुंदर हमारी दिखाई देने लगेगी। तो मैंने एक ही कलर से लपेटा है, आप चाहें तो 2-3 कलर से भी यहाँ पे लपेट सकते हैं। और इसको अच्छे से गोंद से ऐसे चिपका के या फिर जो सुई और धागा होता है उससे भी आप इसको बांध सकते हैं। तो अच्छे से ऐसे देखिए सेट कर लेना है ताकि ये अच्छा दिखाई देने लगे।
और अभी गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं फ्रेंड्स, तो ये आइडिया आपके गर्मियों पे ना बहुत ही काम आने वाला है। और बेकार पॉलीथीन से देखिए कितना प्यारा ये पंखा हमारा बनके तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा ये डिजाइन बनके तैयार हुआ है, एकदम यूनिक सा तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके कपड़े से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास देखिए बहुत सारी पॉलीथीन हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए बेकार पॉलीथीन का भी यूज हो जाएगा और गर्मियों के लिए बहुत ही यूजफुल आइडिया बनके तैयार हुआ है। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे ऐसा देखिए सर्कल बना लेते हैं और सर्कल मैंने यहाँ पे 2 सर्कल पॉलीथीन से कट करे हैं और ऐसा थोड़ा सा इसको घुमाते हुए यहाँ पे फ्लावर का शेप देंगे और कोई भी गोंद की हेल्प से इसको ऐसे चिपकाना है बीचों बीच पे, तो ये फ्लावर आपका बन जाएगा। तो आप इसको किसी भी कलर पे बना सकते हैं। मैंने व्हाइट कलर का फ्लावर बना के यहाँ पे लगाया है। तो बहुत ही देखिए प्यारा सा सुंदर सा पंखा हमारा यहाँ पे बनके तैयार है गर्मियों के लिए। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया था। यदि आपके पास भी बेकार पॉलीथीन पड़ी है तो इस तरीके से आप उनका यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया है इसको बनाने के लिए भी देखिए मैंने पॉलीथीन को नीचे से कट कर लिया है। आप किसी भी कलर की पॉलीथीन से इसको बना सकते हैं और 4-4 इंच चौड़ी यहाँ पे हमको पॉलीथीन से देखिए ऐसे पट्टियां कट कर लेना है। तो मैं देखिए यहाँ पे ना मैंने बड़े साइज की पॉलीथीन ली थी और 3-4 पट्टियां 4 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब इसको ऐसे देखिए खोल लेते हैं, सीधा कर लेते हैं अच्छे से और सीधा करने के बाद में मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी पॉलीथीन है ये। 10 किलो की जो पॉलीथीन होती है वो वाली है ये। और अब यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से ना 1 या 1.5 इंच हमको यहाँ पे छोड़ना है और फिर यहाँ नीचे की तरफ हमको बारीक बारीक कट लगाने हैं। तो ये जो आइडिया है मैं आपको पॉलीथीन से बता रही हूँ, आप चाहें तो कपड़ों से भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, तो इस तरीके की पॉलीथीन आ जाती हैं। फिर इनका कोई यूज नहीं होता है और ये यूं ही ना बेकार पड़ी रहती हैं। तो समझ पे नहीं आता है कि इनका हम क्या करें। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। बेकार की चीजों को देखिए आप कुछ अच्छा बना के इनको घर पे यूज कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल है। और जब ये खराब हो जाए तो फिर आप इनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है और जैसे मैंने एक पट्टी बनाई है तो अभी हम 2-3 पट्टियां और कट कर लेते हैं। तो ये एक पट्टी हमारी बन गई है। अभी एक और 2 पट्टी मैं और बना लेती हूँ। और बहुत ही प्यारा सा आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो आपको डेली यूज पे काम आएगा। और आज के वीडियो में मैंने देखिए 5 आइडिया शेयर करे हैं। तो और सारे ही आइडिया जो हैं वो बेकार पॉलीथीन से हैं क्योंकि हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारी पॉलीथीन देखिए इकट्ठी हो जाती है। और अभी मेरे घर पे ना बहुत सारी ये पॉलीथीन इकट्ठी हो गई थी, तो मेरे को समझ पे नहीं आ रहा था कि मैं इनका क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा चलिए इनसे मैं कुछ यूजफुल सी चीजें बना के तैयार करती हूँ और इसका आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग देखिए नई नई चीजें बनाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप भी पॉलीथीन से इस तरीके की यूजफुल चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये वाटर प्रूफ होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली पट्टी भी हमारी कट हो गई है। तो ऐसे ही हम 3-4 पट्टियां कट कर लेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ये सारी पट्टियां जो है वो कट हो जाएंगी। तो ये देखिए ये कटिंग हो गई है हमारी। और यहाँ पे लास्ट पे भी मैंने देखिए बिल्कुल पतली पतली पट्टियां यहाँ पे हमको कट करना है। तो ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी आप यहाँ पे पाइप ले सकते हैं, लाठी ले सकते हैं, आपके पास जो है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको राउंड राउंड पे नीचे की तरफ ऐसे लपेटते जाना है। तो अच्छे से ऐसे लपेट लीजिए इसको। और आपके पास यदि कोई गम है लकड़ी पे चिपकाने वाली तो आप उससे भी इसको चिपका सकते हैं। नहीं तो सुई और धागे की हेल्प से अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी देखिए डोरी वगैरह से आप इसको अच्छे से बांध सकते हैं। तो ये एक लेयर मैंने चिपका ली है। अब दूसरी और तीसरी लाइन भी हमको ऐसे ही देखिए चिपकाना है। तो अभी पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से देखिए ग्लू की हेल्प से इसको चिपका के अच्छे से सेट कर लूं पहले, और बांध भी लेती हूँ ताकि ये निकले ना।
वैसे तो ये जो मेरे पास जो ग्लू है उससे अच्छे से देखिए लकड़ी के साथ में पॉलीथीन चिपक जाती है। अब यहाँ पे सेकंड वाली लाइन भी हम ऐसे चिपका लेंगे और थोड़ा थोड़ा देखिए ऊपर की तरफ इसको सेट करते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से देखिए बड़े साइज की हमारी ये डस्टिंग करने के लिए बनके तैयार हो जाए। अब ये दूसरी लेयर भी मैंने लगा ली है। इसी तरीके से तीसरी चौथी लेयर आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना लीजिए। तो मैंने 3 पट्टी यहाँ पे लगाई थी पॉलीथीन की कट करके और मैंने सेम कलर पे इसको बनाया है। आप चाहें तो इसको मल्टी कलर पे 2-3 कलर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ना दुकान के लिए इसको बना के तैयार किया है। दुकान के जो सामान होते हैं ना तो बहुत इन पे धूल वगैरह बैठ जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए इनको साफ कर सकते हैं पॉलीथीन की हेल्प से और बहुत अच्छे से ये साफ हो रहा था। देखिए जो भी डस्ट वगैरह थी ना वो बहुत अच्छे से निकल रही थी। और ये पॉलीथीन है तो आपको इसको देखिए बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। कपड़े से आप बनाते हैं तो क्या हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर आपको उसको वॉश करने की दिक्कत रहती है। तो इसमें ऐसी कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और जब ये ज्यादा खराब हो जाए तो फिर आप इसको अलग कर दीजिए और दूसरा बना लीजिए। तो है ना बहुत ही काम का और यूजफुल आइडिया। तो आप भी जरूर इसको बना के ट्राई करिएगा। इसको आप देखिए किचन वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं डस्टिंग के लिए, या जहाँ पे भी आपकी थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो जाती है तो आप इस तरीके से बना के इसको यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया है, इसको बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का देखिए डिब्बा लिया है यहाँ पर। तो ये जो डिब्बा था अच्छे बड़े साइज का था। जितने बड़े साइज का आप यहाँ पे डिब्बा लेंगे, तो ये 1 किलो का डिब्बा था। इसको मैंने 20 से देखिए कट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने 6 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई भी इसकी अच्छी है क्योंकि ये ना बड़े साइज का है। अब यहाँ पे देखिए 1-1 इंच की दूरी पे हमको ये ऐसे निशान लगाना है। तो 1 इंच की दूरी पहले हम देखिए 1-1 इंच की दूरी पे लगाएंगे निशान। और जब ये हमारा देखिए 1-1 इंच की दूरी पे जब हम कट कर लेंगे तो फिर हमको क्या करना है, फिर इनके बीच से फिर हमको कट करना है। तो आप ये मैंने 1-1 इंच की दूरी पे देखिए निशान लगा लिए और फिर इनके बीच बीच पे भी मैं निशान लगा रही हूँ। तो जितने भी ये निशान है सभी को कट करना है। आधा आधा इंच की दूरी पे जो ये निशान है ना सबको हमको कट करना है अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने निशान लगाए हैं कैंची की हेल्प से हम पूरा यहाँ पे देखिए नीचे तक हमको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है अच्छे से। तो ये पूरा देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया। और ये जो प्लास्टिक का जो डिब्बा था ना तो अच्छा ये हार्ड वाला डिब्बा था। तो जितना हार्ड आप यहाँ पे डिब्बा यूज करेंगे तो उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे ये बास्केट ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको देखिए कटिंग करने में आपको 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा। आराम से आपको कटिंग करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो गई है। आधा आधा इंच चौड़ी ये पट्टियां हमारी तैयार हैं। अब 2 पट्टी यहाँ पे हमको पॉलीथीन से देखिए 2 कलर की पट्टियां हमको कट कर लेनी है। और बीच से मैंने पट्टियों को कट नहीं किया है। तो ये देखिए एक ही पट्टी पे जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसकी जो पट्टी है तो एक ही पट्टी पे हमको दोनों पॉलीथीन की पट्टियों को इस तरीके से डाल देना है। देखिए अब एक पट्टी जो है हमारी गोल्डन वाली उसको मैंने अंदर की तरफ से डाला है, पट्टी की अंदर तरफ से डाला है। और ये देखिए ये जो व्हाइट वाली जो हमारी पट्टी है पॉलीथीन की उसको बाहर की तरफ से मैं अंदर ले जा रही हूँ। फिर इसके बाद में ये देखिए तीसरी वाली पट्टी पे ये जो गोल्डन वाली पॉलीथीन की पट्टी है उसको अंदर की तरफ से मैंने बाहर निकाला है। फिर ये देखिए उसके जो नेक्स्ट वाली जो पट्टी है उस पे हम ये व्हाइट वाली पट्टी को अंदर की तरफ डाल के बाहर निकालेंगे। तो हर एक पट्टी से बस ऐसे ही हमको ये प्रोसेस देखिए कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये देखिए ये व्हाइट वाली पट्टी हमारी अंदर की तरफ जाएगी और ये गोल्डन वाली पट्टी फिर ये देखिए फिर अंदर जाएगी। और इसी तरीके से देखिए ये पूरा हम राउंड पे पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम गोल्डन वाली पट्टी को अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे। फिर देखिए उसके साइड पे हमको व्हाइट वाली पट्टी डालना है और फिर इस तरीके से देखिए यही प्रोसेस हमारी पूरी राउंड राउंड पे चलते रहेगी। एक लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी
तो फिर उसके साइड से फिर यही प्रोसेस हमारी दूसरी लाइन पे भी ऐसे ही चलेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, जब आप एक लाइन आपकी बनके कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। जहाँ पे ये हमारी पट्टी खत्म होगी पॉलीथीन की, वहां पे इस तरीके से देखिए इसके बीच से ऐसे डालते हुए इसको जोड़ के हम बड़ा कर लेंगे। पहले से हमको पट्टियों को जोड़ के देखिए लंबी पट्टी नहीं बनानी है, जहाँ पे पट्टी खत्म होगी वहीं पे हमको जोड़ना है। तो इस तरीके से आप ना बहुत ही आसान तरीके से इसको बना लेंगे, नहीं तो लंबी पट्टी हो जाएगी तो आपको बनाने में दिक्कत जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार येलो वाली पट्टी को इस तरीके से एक पट्टी के अंदर डाल के निकालना है, फिर उसके बाद में ये वाइट वाली पट्टी को अंदर की तरफ से डाल के ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनते जाएगा और यही डिज़ाइन हमको पूरा लास्ट तक बनाना है। ये देखिए, जहाँ पे भी पट्टी खत्म होगी हमारी पॉलीथीन की, वहाँ पे हम इसको जोड़ के लंबी पट्टी कर लेंगे। और ये देखिए, बातों ही बातों पे एक लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये एक लाइन के बाद में इसी के ऊपर से हमको ये सेकंड वाली लाइन भी बनाना है। यहीं से हमारी ये सेकंड वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको भी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो बस यही तरीका है, ऐसे ही हमको ये इसको पूरा बना के तैयार कर लेना है और बिल्कुल पास पास पे इसको बनाएंगे, ज़्यादा दूरी पे नहीं बनाना है। अच्छे से सेट करते हुए इसको पूरा हमको ऊपर तक मैं इसको बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। जब आप इसको बनाओगे ना, तो आपको बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मुझे ना इसको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बनाते जाऊं, पर मेरा ये ना बिल्कुल आधा घंटे के अंदर मेरा बन के तैयार हो गया था। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से मैं एक दो गांठ लगा लेती हूँ। यहाँ पे जब ये ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे ये किनारे पे बिल्कुल अच्छे से हमको हर एक पट्टी पे अच्छे से ये वाइट वाली पट्टी हमको इस तरीके से निकालना है। क्योंकि मेरी ये जो गोल्डन वाली पॉलीथीन की पट्टी थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये वाइट वाली ही पट्टी बची है। तो इसी को पूरा एक बार हम ऐसे राउंड पे पूरा देखिए ऐसे लपेट लेंगे। तो इसी को पूरा लपेट लेते हैं और जहाँ पे ये ख़त्म होगी तो सुई और धागे से सिलाई लगा लीजिए या फिर ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका लीजिए। क्योंकि पॉलीथीन है तो किसी भी नॉर्मल ग्लू से आप इसको चिपका भी सकते हो। और एक बार पूरा ना किनारे किनारे पे ऊपर की तरफ अच्छे से हमको यहाँ पे ग्लू लगाना है, ताकि पॉलीथीन और जो प्लास्टिक का डिब्बा था जो हमने कट किया है वो दोनों अच्छे से चिपक जाएँ और अच्छे से ये लंबे टाइम तक हमारे देखिए अच्छे से चले। तो इसके लिए ऊपर की किनारे किनारे पे पूरा अच्छे से हमको ग्लू चिपकाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा बास्केट बनके यहाँ पे तैयार है। इसको आप फ्लावर पॉट के जैसे यूज कर लीजिए, टेबल वगैरह पे देखिए इसको आप कहीं पे भी रूम वगैरह पे डस्टबिन के जैसे भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही देखिए, बहुत ही अच्छे साइज पे ये हमारा बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर दी थी। तो इस तरीके से ये आप इसको बहुत बड़े साइज पे इसको बना सकते हैं और छोटे मोटे कपड़े भी आप इस पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सेम ट्रिक से आप इसको मल्टी कलर पे भी बना सकते हैं और बड़े से बड़ा साइज, छोटे से छोटा साइज आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 चूड़ियाँ ली है और चूड़ियों को इस तरीके से देखिए, हमको ऐसे भी आप इसको पूरा चूड़ी को कवर कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे देखिए ये पूरा इसको ना भर के मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे पॉलीथीन के बीच से हमको देखिए ये ऐसे पट्टी को निकालना है। तो यहाँ पे पूरी ना ये देखिए बुनाई होते जाएगी और बस ये देखिए ऐसे इसको पूरा चूड़ी को कंप्लीट कर लेना है हमको। तो 1-2 कलर पे जितना भी आप इसको ऐसे पूरा देखिए 2-3 कलर पे इन चूड़ियों को ऐसे पूरा कंप्लीट करना है, पूरा बुनाई करके। और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पे आपका बनके तैयार हो जाएगा चूड़ियों और पॉलीथीन का। तो ये देखिए पूरा ऐसे पास पास पे इसको भर लेंगे। जैसे एक चूड़ी में आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, वैसे हम दूसरी वाली चूड़ी को भी तैयार कर लेंगे। जहाँ पे ये पॉलीथीन की पट्टी ख़त्म होती है वहाँ पे जोड़ के इसको हम बड़ा साइज कर लेंगे थोड़ा सा।
ये देखिए पॉलीथीन के बीच से ऐसे निकालेंगे पट्टी को, तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। और इसको पूरा भरने के बाद में फिर ग्लू की हेल्प से या फिर सुई और धागे से आप अच्छे से यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इसको बनाया है वैसे ही हम दूसरी वाली चूड़ी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको मैं अभी देखिए अच्छे से पहले ऐसे सेट कर लूँ और ग्लू की हेल्प से इसको मैं चिपका देती हूँ। तो जैसे इसको बनाया वैसे दूसरी वाली भी बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसको कैसे यूज करना है हमको। तो यहाँ पे हमारी दोनों चूड़ियाँ देखिए तैयार हो गई हैं। अब इनको हमको जो हमने बास्केट अभी जो बनाया है ना इस पे लगाना है। तो ये वाला जो बास्केट था आप चाहें तो बिना हैंडल के भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे चूड़ियों के देखिए 2 हैंडल बना के भी आप यहाँ पे सुई और धागे से या फिर ग्लू की हेल्प से ऐसे चिपका लीजिए और इनको यूज कर लीजिए। तो बहुत ही देखिए मजबूत आपका ये बास्केट आपका यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसे मैंने सुई और धागे की हेल्प से सिलाई लगा ली। तो ये देखिए प्यारा सा बास्केट आपका बनके तैयार है। इसमें आप छोटे मोटे देखिए सामान रख सकते हैं, इस पे आप सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात तो नहीं इतना मजबूत बना है, बहुत ही मजबूत बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसको उठा के भी दिखाऊंगी। और 6-7 इंच इसकी देखिए लंबाई है। और ये ना 1 किलो 1.5 किलो वाला डिब्बा था, बड़े साइज का डिब्बा था। तो जितने बड़े साइज का आप डिब्बा यहाँ पे यूज करेंगे प्लास्टिक का, उतना बड़ा आपका ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा, ये टोकरी बनके तैयार हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप इस पे सब्जियाँ, आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। और बेकार पॉलीथीन से देखिए कितना प्यारा ये बास्केट हमारा बनके तैयार है। तो क्यों ना देखिए बेकार की चीज़ों से यदि कुछ यूजफुल चीज़ें हमारी बनके तैयार होती हैं तो हमको झटपट बना लेना चाहिए। और बनाने का तरीका भी देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको हाथों से बुनाई करके ही इसको बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। अब जो हमारा लास्ट वाला आइडिया है इसको बनाने के लिए भी मैंने एक बड़े साइज की पॉलीथीन ली है देखिए। तो पॉलीथीन को सबसे पहले तो नीचे की तरफ से कट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए 2-2 इंच चौड़ी यहाँ पे हमको पॉलीथीन से पट्टियां कट कर लेनी है। तो पट्टियों की जब भी आप पॉलीथीन को कट करते हैं तो जैसे मैं कट कर रही हूँ ना वैसे ही आपको पॉलीथीन को कट करना है। तो ये जो हमारा था फर्स्ट वाला आइडिया था, पर मैंने देखिए लास्ट पे इसको सेट कर दिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप यदि पूरा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए फर्स्ट पे जो मैंने पॉलीथीन से जो पट्टियां कट करी थी ना वो ऐसे ही कट करी थी देखिए। इस तरीके से हमको पट्टियों को कट करना है। और अभी मैं जोड़ने का तरीका भी इनको बताऊंगी, मैंने आगे भी आपको बता दिया है। अब इस तरीके से इनको खोल लेते हैं और ये देखिए इनको इस तरीके से बड़ा साइज हम कर लेंगे। ये देखिए वैसे अभी हमको इस वाले आइडिया के लिए ऐसे देखिए बड़े साइज की पट्टियों की ज़रूरत है। तो ये जो पट्टियां हैं इसके बीच से देखिए हमको ये वाली पट्टी को ऐसे निकालना है और फिर इसके बीच से इसको ऐसे निकालते हुए ये हमारी देखिए यहाँ पे एक गठान जैसे लग जाती है और इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। तो ऐसे ही आप देखिए जितनी लंबी डोरी भी बनाना चाहते हैं आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए टोकरी थी उसकी मैंने ये ढक्कन ली है। कोई टोकरी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, प्लेट्स ले सकते हैं, या कार्डबोर्ड से आप सर्कल कट करके भी यहाँ पे इस तरीके से आइडिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने नीचे की तरफ देखिए एक गांठ लगा ली और ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको इसको ऐसे लपेटते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यूजफुल आइडिया है, तो पूरा लास्ट तक आप इसको जरूर देखिएगा। ये देखिए आधा इंच 1 इंच की दूरी पे मैंने इसको पूरा ऐसे लपेट लिया है। तो ऐसे ही आपको भी लपेट के पूरा इसको तैयार कर लेना है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे अच्छे से कट कर लेंगे। तो अच्छे से 1-2 मैं यहाँ पे देखिए अच्छे से पक्का कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमने सेट कर लिया और 1-2 बार मैं यहाँ पे ना मैं पॉलीथीन से बांध रही हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पे ऊन से, धागे से, कुछ से भी इसको बांध सकते हैं अच्छे से, ताकि ये हमारा सेट रहे, थोड़ा टाइट हो जाए।
तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको बांध दिया है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं और पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन यहाँ पे देखिए मैंने एक कलर की पॉलीथीन ली है और यहाँ पे अच्छे से मैं ये इसके बीच में ऐसे देखिए हम एक दो ऐसे बांध लेंगे। और बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एक बार मैंने ये पॉलीथीन के नीचे से मैंने लिया है, अब ऊपर से लेना है। तो देखिए एक पट्टी के हम नीचे से लेंगे, फिर एक पट्टी हमको ऊपर से लेनी है पॉलीथीन की। एक बार ये देखिए अभी ऊपर से लिया मैंने, फिर इसके बाद में हमको नीचे की तरफ से ऐसे ये डोरी को घुमाना है। तो जब अभी ये पूरा बन जाएगा ना, अभी तो देखिए स्टार्टिंग में आपको समझ पे नहीं आएगा, पर जब ये थोड़ा सा बन के तैयार हो जाएगा तो आपको जब देखोगे तो आपको समझ पे आने लगेगा। एक जो पट्टी है वो हमारी नीचे की तरफ रहेगी, एक पट्टी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। तो अभी मैं जब लास्ट पे बनाऊंगी ना तो मैं और भी आपको अच्छे से दिखा दूंगी। देखिए, और मैंने पूरा ही वीडियो शेयर किया है। जिनको देखिए समझ पे नहीं आता है तो आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में समझ पे आ जाएगा कि मैंने कैसे बना के इसको तैयार किया है। और जब ये बन जाता है ना तो फिर देखिए अपने आप दिखाई भी देने लगता है कि हमने इसको कैसे बनाया है। एक दो लाइन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ पे आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पट्टी हमारी नीचे रहती है और एक पट्टी हमारी ऊपर रहती है, फिर एक पट्टी नीचे रहेगी, फिर एक पट्टी ऊपर रहती है। ये देखिए ऐसे ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है एकदम। और बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट पायदान आपका बनके तैयार होगा बेकार पॉलीथीन से। आप इसको बड़े साइज पे देखिए बना सकते हैं। यदि आपके पास में बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो गई हैं तो आप इसको बड़े से बड़ा साइज पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ पे आएगा। एक ये जो पॉलीथीन की पट्टी है देखिए हमारी वो नीचे की तरफ है, फिर उसके साइड वाली ऊपर की तरफ है। तो ऐसे ही हमको देखिए एक बार हम नीचे की तरफ से पॉलीथीन को निकालेंगे और एक बार ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे हम इसको जोड़ के तैयार कर लेंगे, फिर से लंबी पट्टी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी जो है लंबी कर ली है देखिए। अब यहाँ पर 3-4 लाइनें हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप ना, मैं आपको बिल्कुल देखिए आराम से दिखा रही हूँ तो आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखिए। ये देखिए एक बार मैंने नीचे की तरफ से ये जो गोल्डन वाली पॉलीथीन है उसको मैंने डाला और ये देखिए आपको दिखाई देता होगा कि ये जो वाइट वाली पॉलीथीन है हमारी, जिनको हमने पूरा राउंड पे लपेटा है, वो हमारी एक बार ऊपर की तरफ है और एक बार नीचे की तरफ है। तो बस यही हमको ध्यान रखना है। ये देखिए एक बार ये वाइट वाली जो पट्टी है वो नीचे की तरफ है और एक बार ऊपर की तरफ है। तो बस ऐसे ही देखिए एक बार मैं नीचे की तरफ से ऐसे देखिए इसको निकाल रही हूँ और एक बार ये ऊपर की तरफ रह रहा है। तो जब 3-4 लाइनें आपकी बन जाएंगी ना यहाँ पे, तो अब आप इसको अच्छे से देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो आप स्टार्टिंग से ऐसे ही आपको बनाना है और मैंने पूरा ही वीडियो शेयर किया है स्टार्टिंग से। तो जब ये थोड़ा सा था, 1-2 लाइन थी तो देखने में देखिए समझ पे नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे ये पूरा ना अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और ये देखिए जैसे हम बना रहे हैं तो ये समझ पे भी आ रहा है। तो बस इसी प्रोसेस को देखिए पूरा हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक वाइट वाली पट्टी हमारी नीचे है, एक वाइट वाली पट्टी हमारी ऊपर है, ये जो गोल्डन वाली पॉलीथीन है उसके। तो ऐसे ही मैंने इसको देखिए पूरा भर के यहाँ तक मैंने तैयार कर लिया है। और फिर मैंने पिंक वाली पट्टी लगा ली थी और यहाँ पे देखिए
आपके पास जितने भी कलर की पॉलीथीन है ना, आप उतने कलर की पॉलीथीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर का बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको मीडियम साइज का मेट बना के दिखा रही हूँ। आपको यदि बड़े साइज का मेट बनाना है तो जो बड़े साइज की टोकनी होती है बर्तन रखने की, कपड़े रखने की, उनसे आप इसको बनाइएगा। फिर लास्ट पे मैंने ये देखिए व्हाइट कलर की पॉलीथीन यहाँ पे लगाई है। और ये थोड़ा सा अब देखिए नीचे की तरफ से हम इसको कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद में अभी जो पट्टी हमारी बच गई थी, इस पे आप या तो गांठ लगा लीजिए इस तरीके से, नहीं तो फिर इसको ये जो लंबी लंबी पट्टियां हैं इनके अंदर इस तरीके से ऐसे सेट कर लीजिए ताकि ये बुचकेगी नहीं, निकलेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पट्टियों को लेना है और ऐसे गांठ लगाना है ताकि ये अच्छे से सेट रहें। तो सभी 2-2 पट्टियों को लेते हुए ऐसे हम गांठ लगा लेते हैं और एक यहाँ पे हम देखिए ऐसे बांधेंगे। तो पूरा मैंने राउंड पे बांध के तैयार कर लिया है। और फिर ये जो उल्टा साइड है हमारा नीचे की तरफ का, तो वहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ कोई भी सेफ्टी पिन की हेल्प से या क्रूशिया की हेल्प से ऐसे अंदर की तरफ हम ये देखिए ये पट्टियों को ऐसे डाल के तैयार करेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो पूरा राउंड पे ऐसे ही सेट करना है, या फिर ग्लू की हेल्प से आप चिपका भी सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा देखिए मैंने यहाँ पे ना इनको कट नहीं किया था, क्योंकि कट करने से क्या होता है कि खुलने का यहाँ पे डर रहता है, इसलिए मैंने ये नीचे की तरफ इनको ऐसे सेट कर दिया है पट्टियों को, ताकि ये सेट रहेंगी। और ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा ये डोरमेट पायदान हमारा बनके तैयार हुआ है मल्टी कलर पे। इसको आप जितना कलर पे बनाना चाहते हैं, जितने कलर की आपके पास पॉलीथीन है उतने कलर पे आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आज के 5 आइडिया आपको कैसे लगे फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। कौन सा वाला आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हाइप्स कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेकार पड़ी पॉलीथीन से कुछ यूजफुल सी चीज़ें बना के तैयार कर सकें। क्योंकि हम सभी लोगों के घरों पे बेकार पॉलीथीन तो पड़े ही रहती है जिनका कोई यूज नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी और फैमिली के मेम्बर्स भी इसको बना सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।